बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनहास में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर स्टील के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स के स्टील के ग्रेड 40 के और ग्रेड 60 के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक डॉलर की कीमत को कंट्रोल में कर लिया है। इसकी वजह से ना सिर्फ डॉलर की कीमत कंट्रोल हुई है बल्कि नीचे भी आई है, और इसके साथ साथ जो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और जितने भी लोगों ने डॉलर आम पब्लिक ने प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद कर रखे हुए थे, उन्होंने डॉलर फ़ौरन से पहले वापस भेज दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रोज़ बरोज़ डॉलर की शॉर्टेज हो रही थी, मार्केट के अंदर डॉलर गायब हो रहा था, वो डॉलर ना सिर्फ वापस आया है बल्कि उसकी शॉर्टेज भी ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले जितने भी लोग थे जो रियल एस्टेट में काम करते थे, उन्होंने रियल एस्टेट में काम करने के बजाय पाकिस्तान के अंदर डॉलर और सोने के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और सोने की कीमत भी रोज़ बरोज़ ऊपर जा रही थी, और सोना पाकिस्तान के अंदर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुँच चुका था। इसी तरह डॉलर भी इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर अपनी बुलंद तरीन सतह को टच कर चुका था। ना सिर्फ डॉलर और जो गोल्ड है वो पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह को टच कर चुके थे, बल्कि शॉर्टेज की पोजीशन भी आ गई थी कि मार्केट के अंदर सोना अगर आपने ख़रीदना है तो वो भी आपको मिल नहीं रहा था, और अगर आपने डॉलर खरीदना है तो वो भी ब्लैक के अंदर आपको मिल रहा था। यानी मार्केट के अंदर अगर रेट 325 रुपये था ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का, तो लोग 350 पर लेने के लिए मजबूर थे, क्योंकि जिस तरह सीमेंट फैक्ट्री है या स्टील फैक्ट्री है या फार्मास्यूटिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उन्होंने अपना रॉ मटीरियल खरीदना था तो उन्हें डॉलर की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने बैरूनी ममालिक को पेमेंट करनी होती थी अपने रॉ मटीरियल की, तो उन्हें मजबूरन ब्लैक में डॉलर खरीद कर अपना रॉ मटीरियल खरीदना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट रेशो भी कम हो गया था, और इसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्ट की कास्ट थी वो भी ज़्यादा आ रही थी। और इस तमाम चीज़ का असर जो फाइनल कंज्यूमर होता है, मिसाल के तौर पर एक घर बनाने वाला बंदा है, तो अगर वो सीमेंट खरीद रहा है तो इसका असर उस पर पड़ेगा, और अगर वो स्टील खरीदता है तो इस चीज़ का जो कीमत का असर है या जो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, इस चीज़ का असर उस पर पड़ता था, और ये अवाम के लिए बोझ बनता जा रहा था रोज़ बरोज़। लेकिन हुकूमती इक़दाम की वजह से और इदारों के बर वक्त ऑपरेशन की वजह से ना सिर्फ डॉलर की कीमत कम हुई, बल्कि अभी आने वाले दिनों में मजीद यही तवक्को है कि डॉलर 250 से भी नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटीरियल बल्कि तमाम चीज़ों की कीमतों में उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कमी आएगी, और पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेकाम और बेहतरी नजर आने की उम्मीद है। मार्केट के अंदर जिस तरह डॉलर की कदर में कमी आ रही है, अगर इसी तरह मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी आती रही तो तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये टन तक स्टील इंशाल्लाह उसकी कीमत में कमी आएगी। अगरचे ये कमी यकमुश्त नहीं आएगी या बहुत तेज़ी के साथ नहीं आएगी, लेकिन जूं डॉलर की कदर में कमी आती जाएगी, डॉलर की कीमत कम होगी, तो पाकिस्तान के अंदर स्टील भी सस्ता होता जाएगा। और वो लोग जो इस वक्त घर बनाने का इरादा रखते हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर स्टील की कीमत कम हो जाएगी, और जो उनके घर की कास्ट है वो कम आएगी। अगर ये डॉलर के साथ साथ कम होती रही स्टील की कीमत, फिर तो काफ़ी ज़्यादा स्टील सस्ता हो जाएगा। लेकिन बाज़ ऐसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर स्टील की कीमत को कम करने का सबब नहीं बनते, बल्कि उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बिजली महंगी कर दी जाती है, जिस तरह के पिछले दिनों आपने देखा कि 2 से 3 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, तो क्योंकि स्टील फैक्ट्री सारी बिजली पर ही चलती है, तो इससे उनकी जो कास्ट है वो ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो रेट के कम होने का अमल है वो स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह बेहतरी की ही तवक्को है। अभी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी टॉप की ब्रांड्स हैं उनकी कीमत में अभी कितनी कमी आई है पर टन। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल स्टील की। मुगल स्टील का आज की नई रेट लिस्ट के मुताबिक ग्रेड 40 का ताज़ा तरीन रेट है 281 रुपये पर केजी या 2,81,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 283 रुपये पर केजी या 2,83,000 रुपये पर टन। अमरेली स्टील का ग्रेड 40 का स्टील का रेट है 283 रुपये पर केजी या 2,83,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 285 रुपये पर केजी या 2,85,000 रुपये पर टन। इत्तेहाद स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 278 रुपये पर केजी या 2,78,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 280 रुपये पर केजी या 2,80,000 रुपये पर टन।
मोइस स्टील का ग्रेड 40 का स्टील का रेट है 281 रुपये पर केजी या 2,81,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 283 रुपये पर केजी या 2,83,000 रुपये पर टन। आगा स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 280 रुपये पर केजी या 2,80,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 282 रुपये पर केजी या 2,82,000 रुपये पर टन। एएफ स्टील का ग्रेड 40 के स्टील का रेट है 279 रुपये पर केजी या 2,79,000 रुपये पर टन, जबकि ग्रेड 60 के स्टील का रेट है 281 रुपये पर केजी या 2,81,000 रुपये पर टन। ये थे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बड़ी टॉप और मशहूर ब्रांड्स के ताज़ा तरीन रेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन मालूमात से बर वक्त फायदा उठा सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।